हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपली बायोलॉजी। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है स्टीलर सिस्टम। तो ये जो स्टीलर सिस्टम है ये हमें सबसे पहले देखने को मिलता है प्लांट किंगडम के डिवीजन क्रिप्टोगैम्स में, टेरिडोफाइटा में। ठीक है, तो स्टील है क्या? द सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ द प्राइमरी एक्सिस ऑफ टेरिडोफाइट्स इज स्टील। जो सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर है टेरिडोफाइट्स के केस में, उसी को हम स्टील बोलते हैं। तो ये जो स्टील टर्म है ये ग्रीक वर्ड स्टील से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कॉलम। तो अब जैसे कॉलम होता है पूरा, जिसपे घर का कॉलम होता है, जिसपे घर पूरा टिका हुआ होता है, तो ऐसे ही स्टील क्या है? वेस्कुलर सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट है। स्टील इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, और ये बात कही गई है वैन टिगम एंड डॉलियट के द्वारा। अब स्टील थ्योरी कहती है कि जो रूट and stem have the same basic structure consisting of two fundamental units, the cortex and the center cylinder। ठीक है, तो स्टीलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बेसिक स्ट्रक्चर है, रूट हो या स्टेम हो, उन दोनों का ही बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, और इसमें दो फंडामेंटल यूनिट्स आती हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है सेंट्रल सिलेंडर। तो ये स्टील कॉर्टेक्स और सेंट्रल सिलेंडर से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स के स्टील होते हैं टेरिडोफाइट्स के केस में, तो स्किमेडिड के अकॉर्डिंग दो प्रिंसिपल टाइप के स्टील हैं। पहला है प्रोटोस्टील और दूसरा है साइफनोस्टील। अब जो प्रोटोस्टील है, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, तो ये जो प्रोटोस्टील है ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का स्टील है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे मेड्यूलरी रेज प्रेजेंट नहीं होती हैं। ये क्या है? नॉन मेड्यूलेटेड स्टील है, जिसमें जाइलम कोर प्रेजेंट रहता है विच इज सराउंडेड बाय अ फ्लोएम बैंड। सिंपल क्या होगा? बीच में एक जाइलम होगा। जैसे नॉर्मली अगर हम डाइकॉट्स, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो उसमें जो डाइकॉट्स होते हैं तो उनके स्टील सिस्टम में क्या प्रेजेंट रहती है? बीच में एक पिथ प्रेजेंट रहती है। पिथ में क्या प्रेजेंट रहता है? पिथ में ही आपकी मेडुलरी रेस प्रेजेंट रहती हैं। वो क्या किससे बना हुआ है? पैरेनकाइमा के सेल्स से बना हुआ है, पैरेनकाइमेटस सेल्स से बना हुआ है। तो जो प्रोटो स्टील है उसमें ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए क्या कहा जाता है? इट इज अ नॉन मेड्यूलेटेड स्टील कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल जाइलम कोर सराउंडेड बाय अ फ्लोएम बैंड। तो सिंपली जाइलम होगा, बीच में जाइलम ही होगा, पिथ होगा ही नहीं। दूसरा तरीके का जो स्टील है वो है साइफनो स्टील। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? डेफिनेट पैरेनकाइमेटस पिथ है और मेड्यूला प्रेजेंट है सेंटर में, यानी कि यहाँ पे जो बीच में है सेंटर पार्ट में क्या प्रेजेंट होगा? पिथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या होता है? एडवांस स्टील होता है। ठीक है, तो प्रोटो स्टील हो जाएगा प्रिमिटिव स्टील, साइफनो स्टील हो जाएगा एडवांस स्टील। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटो स्टील को डिटेल में। तो ये सबसे प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट टाइप का स्टील है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, नॉन मेड्यूलेटेड है, यहाँ पे मेड्यूलरी रेज एब्सेंट है, पिथ एब्सेंट है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? पिथ प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि सेंट्रल में जाइलम प्रेजेंट रहेगा एज अ सॉलिड मास, एंड इट विल बी कंप्लीटली सराउंडेड बाय द स्ट्रैंड ऑफ फ्लोएम, यानी कि बीच में जाइलम है और जाइलम के चारों तरफ से फ्लोएम है। अब प्रोटो स्टील में भी चार डिफरेंट टाइप्स के प्रोटो स्टील देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है हैप्लो स्टील। अगर हम हैप्लो स्टील को देखें तो ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का प्रोटो स्टील है। इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रोटो स्टील। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का प्रोटो स्टील है। यहाँ पे सॉलिड जाइलम कोर प्रेजेंट है विद स्मूथ सर्कुलर लाइन। यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है, इट इज द जाइलम कोर, और इस जाइलम के चारों तरफ से सराउंडेड है फ्लोएम। जाइलम रिमेन सराउंडेड बाय फ्लोएम। अब क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप का है तो ये प्रिमिटिव जेनरास में प्रेजेंट है। तो ये फॉसिल जेनरास राइनिया और हॉर्नियोफाइटॉन में प्रेजेंट है, और लिविंग जेनरा साइलोटम, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम में प्रेजेंट है। तो जैसे कि राइनिया और हॉर्नियोफाइटॉन, आप लोगों को पता है कि ये किसका मेंबर होता है? साइलोफाइटोप्सिडा का मेंबर होता है। तो साइलोफाइटोप्सिडा में कितने जो फॉसिल जेनरास हैं वो आते हैं। फिर आता है लिविंग जेनरा में साइलोटम के केस में प्रेजेंट है ये, जो कि साइलोप्सिडा का मेंबर है। ठीक है, और सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम जो कि लाइकोप्सिडा के मेंबर्स हैं। तो इनमें हैप्लोस्टिलिक कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है एक्टिनोस्टील। अब
अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि एक्टिनो स्टील का मतलब क्या होता है। एक्टिनो का मतलब होता है स्टार शेप। एक्टिनो का मतलब होता है स्टार शेप। तो ये क्या होता है, ये एडवांस टाइप का प्रोटो स्टील है, एडवांस टाइप का हेप्लो स्टील है, थोड़ा सा एडवांस है हेप्लो स्टील से। यहाँ पर जो जाइलम है वो किसके शेप का बना हुआ है, स्टार शेप का बना हुआ है। यहाँ पे जो जाइलम है वो स्टार शेप का बना हुआ है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ये पिंक कलर से आपको जाइलम का स्टार शेप दिख रहा है। यहाँ पे जो जाइलम है इसके रेडिएटिंग आर्म्स प्रेजेंट है और इनके बीच में जो पैचेस प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है। तो फ्लोएम इज प्रेजेंट इन स्मॉल पैचेस इन बिटवीन द रेडिएटिंग आर्म्स ऑफ जाइलम। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है मेनली लिविंग जेनेरास का, जिसके एग्जाम्पल है साइलोटम और लाइकोपोडियम। तो साइलोटम की कुछ स्पीशीज और लाइकोपोडियम सेरेटम में एक्टिनोस्टीलिक कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम आते हैं प्लेक्टोस्टील में। यहाँ पर ठीक है, प्लेक्टो का मतलब होता है जिसमें प्लेट्स के फॉर्म में जाइलम अरेंज्ड हो। तो सेंट्रल जाइलम कोर ब्रेक्स इनटू पैरेलल प्लेट्स। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो जाइलम है वो प्लेट लाइक फॉर्मेशन में अरेंज्ड है, प्लेट लाइक फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, जाइलम प्लेट में क्या सराउंडेड है, जाइलम प्लेट किससे सराउंडेड है, जाइलम प्लेट्स के बीच में भी फ्लोएम प्रेजेंट है, यानी कि जो जाइलम प्लेट्स लगी हुई है वो कंप्लीटली फ्लोएम से सराउंडेड है। ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है, एरियल शूट एंड कोन एक्सेस ऑफ लाइकोपोडियम क्लेविटम एंड लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल। लाइकोपोडियम क्लेविटम और लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल के केस में ये देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मिक्स्ड प्रोटोस्टील को। यहाँ पर क्या रहेगा, जो जाइलम कोर है इट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल ट्रैकीड्स व्हिच रिमेन एम्बेडेड इन द फ्लोएम। तो जो जाइलम कोर है वो किस में ब्रेक्ड है, स्मॉल ट्रैकीड्स में। ठीक है, और ये जो ट्रैकीड्स हैं ये फ्लोएम के बीच में एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे जाइलम एम्बेडेड रहेगा फ्लोएम के बीच में, जैसे आपको डायग्राम में रेड कलर से जाइलम दिख रहा है और ब्लू कलर से फ्लोएम दिख रहा है। तो ये जो जाइलम ट्रैकीड्स में ब्रेक हो गया है और ये फ्लोएम के बीच में एम्बेडेड है। ठीक है, ये देखने को मिलता है इन द स्टेम्स ऑफ लाइकोपोडियम सरनम। नाउ द मिक्स्ड प्रोटोस्टील इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोटोस्टील विथ मिक्स्ड पिथ। तो ये तो हो गया मिक्स्ड प्रोटोस्टील और एक होता है प्रोटोस्टील विथ मिक्स्ड पिथ। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो प्रोटोस्टील विथ मिक्स्ड पिथ है वहां पे जो ट्रैकीड्स हैं वो पैरेन्काइमा सेल्स के साथ इंटरमिक्स्ड रहेंगी। ठीक है, मिक्स्ड प्रोटोस्टील में जाइलम के ट्रैकीड्स फ्लोएम के बीच में एम्बेडेड रहते हैं, वहीं प्रोटोस्टील विथ मिक्स्ड पिथ में ट्रैकीड्स पैरेन्काइमा सेल्स के साथ इंटरमिक्स्ड रहता है। तो ये हमें देखने को मिलता है ऑस्मंडा के केस में। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोस्टील्स का एक डायग्रामेटिक व्यू दिख रहा है। सबसे पहले है हैप्लोस्टील, जिसमें जो जाइलम है वो सॉलिड कोर के फॉर्म में है। ठीक है, हैप्लोस्टील है, क्योंकि प्रोटोस्टील है तो इनमें पिथ प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरा है एक्टिनोस्टील जो कि स्टार शेप का है यहाँ पे जाइलम। थर्ड सी वाला है प्लेक्टोस्टील, इसमें जो जाइलम है वो पैरेलल प्लेट लाइक फॉर्म में अरेंज हो गया है। और यहाँ पे दूसरा है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। तो ये जो मिक्स्ड प्रोटोस्टील है यहाँ पे क्या है, जो प्रोटोस्टील है, जो जाइलम है वो ट्रैकीड्स में ब्रेक हो गया है और ये ट्रैकीड्स फ्लोएम के बीच में एम्बेडेड है, फ्लोएम में एम्बेडेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक आप चीज देख पा रहे होंगे, इन सब में एक लीफ ट्रेस प्रेजेंट है। तो लीफ ट्रेस क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे जो लीफ है वो स्टेम से अटैच्ड होती है। ठीक है, जहां एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे लीफ जो है जहां पे वो स्टेम से अटैच्ड है, तो उस समय स्टेम के वेस्कुलर टिश्यूज लीफ के वेस्कुलर टिश्यूज से कनेक्टेड रहते हैं। तो जिस पॉइंट पे स्टेम के वेस्कुलर टिश्यूज और लीफ के वेस्कुलर टिश्यूज आपस में कनेक्टेड रहेंगे उस पॉइंट को कहा जाता है लीफ ट्रेस। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे तरीके के प्रोस्टील में, जो कि है साइफनोस्टील। ठीक है, इट इज अ मॉडिफाइड प्रोटोस्टील विद सेंट्रल पिथ। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रल पिथ। और यही डिफरेंस है प्रोटोस्टील और साइफनोस्टील में, कि प्रोटोस्टील में पिथ एब्सेंट है और साइफनोस्टील में पिथ प्रेजेंट है। इसी को हम मेड्यूलेटेड स्टील भी बोलते हैं। Now, according to Jeffrey, two types of siphonostels are seen. First one is cladosiphonic.
ठीक है। क्लैडोसाइफोनिक में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ लीफ ट्रेसेस, ठीक है, यहाँ पर लीफ ट्रेसेस नहीं प्रेजेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कंडक्टिंग वेसल्स हैं दे एक्सटेंड फ्रॉम द स्टेम टू द बेस ऑफ द लीफ। तो क्लैडोसाइफोनिक में क्या होता है कि लीफ ट्रेसेस एब्सेंट रहेंगी, यानी कि वो पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जिसमें लीफ की वेस्कुलर टिश्यू स्टेम की वेस्कुलर टिश्यू से कनेक्टेड है। तो ये देखने को मिलता है लाइकोप्सिड्स के मेंबर्स में। दूसरा आता है फिलोसाइफोनिक, तो यहाँ पे लीफ और ब्रांच ट्रेसेस प्रेजेंट रहती हैं। इसका एग्जांपल है फिलिकेल्स के मेंबर्स में ये देखने को मिलता है। अब अगर हम साइफिनोस्टील के टाइप्स के बारे में बात करें तो ये होता है दो टाइप्स का, एक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील और एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील। ठीक है, एक्टोफ्लोइक नाम से पता चल रहा है, फ्लोइक का मतलब हो गया फ्लोयम और एक्टो मतलब हो गया एक्सटर्नल। तो जिस साइफिनोस्टील में जो फ्लोयम होगा वो जाइलम के बाहर प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे एक्टोफ्लोइक। तो एक्टोफ्लोइक में क्या प्रेजेंट रहता है, सिंगल फ्लोयम रिंग एक्सटर्नल टू द जाइलम। ये देखने को मिलता है इक्विसिटम और ऑस्मंडा के केस में। वहीं जो दूसरा है वो है एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील। इसमें जो फ्लोएम रिंग, एम्फी का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ से फ्लोएम की रिंग प्रेजेंट रहेगी। तो फ्लोएम रिंग क्या होगी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, इट विल बी प्रेजेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल टू द जाइलम। तो ये देखने को मिलता है हमें एडियंटम, ड्रायोटेरिस और मार्सिलिया के केस में, यानी कि जितने भी फर्न्स है उसमें हमें एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टीलिक कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे एक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील में क्या है, साइफिनोस्टील है तो पिथ प्रेजेंट रहेगी, उसके बाहर से जाइलम प्रेजेंट रहेगा और ये एक आउटर फ्लोयम, इसको बोलेंगे एक्टोफ्लोइक। ठीक है, देन आउटर पेरिसाइकिल, आउटर एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स। वहीं जब हम एम्फीफ्लोइक देख रहे हैं तो पिथ प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पर ये जाइलम है, जाइलम के अंदर भी एक फ्लोयम की रिंग प्रेजेंट है, जाइलम के बाहर भी एक फ्लोयम की रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइफिनोस्टील के ओरिजिन की। तो अगर ओरिजिन ऑफ साइफिनोस्टील देखा जाए तो इसमें दो तरीके की थ्योरीज होती हैं, एक होती है इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ और दूसरा है एक्स्ट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ। तो इंट्रास्टीलर में क्या होता है, पिथ इज ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रैकेरी एलिमेंट्स ऑफ द सेंट्रल जाइलम कोर इनटू द पैरेन्काइमा। इंट्रास्टीलर यानी कि इंट्रा का क्या मतलब हो गया, स्टीलर जो पिथ है वो किससे मिल रही है हमें, जाइलम, जो जाइलम के ट्रैकेरी एलिमेंट्स हैं वहां से आपको क्या मिल रही है, जाइलम के ट्रैकेरी एलिमेंट से पिथ ओरिजिनेट हो रही है। तो ये देखने को मिलता है ऑस्मंडा और बॉट्राइकियम के केस में। और वहीं एक्स्ट्रास्टीलर ओरिजिन क्या हो जाएगा पिथ का, यहाँ पे जो कॉर्टिकल सेल्स हैं वो बना रहे हैं स्टील। तो इंट्रास्टीलर में जाइलम का ट्रैकेरी एलिमेंट्स पिथ बनाएगा और एक्स्ट्रास्टीलर में कॉर्टिकल सेल्स स्टीलर सिस्टम बनाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, जो साइफिनोस्टील है वो कुछ मॉडिफिकेशन शो करता है, जिनमें से एक है सोलेनोस्टील। सोलेनोस्टील में क्या देखने को मिलते हैं, नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स। ठीक है, अब ये लीफ गैप्स क्या है, जैसे लीफ ट्रेस था वो पॉइंट जहां पे स्टेम का कंडक्टिंग टिश्यू लीफ के कंडक्टिंग टिश्यू से कनेक्ट कर रहा था। तो इन लीफ ट्रेसेस की वजह से जो स्टेम होगा उसका जो वेस्कुलर जो उसको स्टील होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और वो एक लीफ गैप बनाएगा। तो लीफ गैप्स आर द रिजल्ट ऑफ लीफ ट्रेसेस। तो सोलेनोस्टील में नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स देखने को मिलते हैं एंड इट मे बी एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक टाइप। तो ये देखने को मिलता है एडियंटम और मार्सिलिया में। वहीं जो डिक्टियोस्टील है वहां पे ओवरलैपिंग लीफ गैप्स हैं, स्कैटर्ड लीफ गैप्स हैं और इन स्कैटर्ड लीफ गैप्स को बोलेंगे मेरिस्टील। और ये फर्न्स जैसे कि ड्रायोटेरिस, टेरिस और ऑफियोग्लॉसम के केस में देखने को मिलता है। तो डिक्टियोस्टील में क्या देखने को मिलेगी, मेरिस्टील यानी कि स्कैटर्ड लीफ गैप्स। फिर आता है पॉलीसाइक्लिक स्टील, यहाँ पे 2 और मोर कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट। यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू के एक या उससे ज्यादा रिंग फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ये देखने को मिलता है टेरिडियम में। तो इफ इन अ पॉलीसाइक्लिक स्टील आउटर सिलेंडर इज सोलेनोस्टीलिक, अगर हम एक पॉलीसाइक्लिक जिसमें कंसेंट्रिक रिंग्स प्रेजेंट है वेस्कुलर टिश्यू की, तो अगर उनमें नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स देखने को मिल रहे हैं तो हम उसे कह लेंगे पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टील। और अगर उसी पॉलीसाइक्लिक स्टील में अगर हमें ओवरलैपिंग लीफ गैप्स देखने को मिल रहे हैं तो वो हो जाएगा पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टील। तो सोलेनोस्टील में प्रेजेंट रहते हैं नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स और डिक्टियोस्टील में प्रेजेंट रहते हैं ओवरलैपिंग लीफ गैप्स। ओके, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं टाइप्स ऑफ
सोलेनो स्टील्स, तो जो एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील है। अब यहाँ पर एक और चीज है, जो सोलेनो स्टील, इसका नाम सोलेनो क्यों बना है? लीफ गैप प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो स्टीलर सिस्टम है, स्टीलर पार्ट है स्टेम का, वो ब्रेक हो गया है, ठीक है, वो एक रिंग नहीं फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्टील है वो किस शेप का बन रहा है? हॉर्सशू शेप का। तो हॉर्सशू शेप के लिए टर्म आता है सोलेनो, इसीलिए हमने इसको नाम दिया सोलेनो स्टील। तो आप यहाँ पे देखें कि क्या प्रेजेंट रहता है? लीफ गैप प्रेजेंट रहता है। तो अगर एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील है तो उसमें क्या होगा? जाइलम के सिर्फ बाहर से फ्लोएम प्रेजेंट रहेगा और लीफ गैप प्रेजेंट रहेगा। और एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील में क्या रहेगा? जाइलम के अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्या प्रेजेंट रहेगा? फ्लोएम। ठीक है, आई होप आपको यहां तक का क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्टियो स्टील को। तो डिक्टियो स्टील में क्या देखने को मिल रहा है हमें? लीफ ट्रेसेस देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट थी? यहाँ पे क्या थी? ओवरलैपिंग लीव गैप्स प्रेजेंट है। यहाँ पे ओवरलैपिंग लीव गैप्स प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैरी स्टील है उसी को आप मैरी स्टील बोल रहे थे, तो वो ऐसे रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील में। यहाँ पे आपको डायग्राम में पॉलीसाइक्लिक स्टील देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है? मैरी स्टील्स हैं आउटर रिंग के, मैरी स्टील्स इनर रिंग के, और ये थिक वॉल ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलीसाइक्लिक स्टील की, तो पॉलीसाइक्लिक, अगर जो पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील है उसमें क्या होगा? पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील में क्या होता है? नॉन ओवरलैपिंग लीव गैप्स प्रेजेंट रहते हैं। ये देखो, लीव गैप कहीं ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये बस एक यहाँ पे लीव गैप इस जगह पे प्रेजेंट है। वहीं अगर हम डिक्टियो स्टील की बात करें तो यहाँ पे लीव गैप्स क्या है? ओवरलैप करें, यहाँ पे लीव गैप्स, बहुत सारे लीव गैप्स प्रेजेंट है। आई होप आप लोगों को स्टीलर सिस्टम की थ्योरी अच्छे से क्लियर हुई होगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।